प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी पंजाब के हवाले से और ख़ास तौर पे इस वक्त मुल्क में जो सियासी, आइनी और माशी बहरान है। बैरिस्टर साहब, चूँकि पंजाब चले कल कुछ बेहतर हो जाएगा, फैसला आ जाएगा, फैसला का इनफैक्ट इलेक्शंस हो जाएंगे और उसके बाद सूरत हाल बदल सकती है, चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। माशी हालात कैसे बेहतर होंगे और इस्लामाबाद के हालात कैसे बेहतर होंगे सियासी तौर पे, चूँकि इत्तेहादी भी नाराज़ हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब से स्पेशली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इनको मनाएं, उनसे मदद तलब की है। जरदारी साहब ही लेके आए थे, शायद जरदारी साहब ने थोड़ा सा हाथ खींच लिया है, क्या सीन है? उन्होंने मुकम्मल ताउन की तो यही यकीन दहानी कराई है, बट द प्रॉब्लम इज कि पीटीआई की असल जो हुकूमत गई थी वो आपको भी पता है, वो कोई रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी वगैरह तो आप जो मर्जी बुलबुले बनाते नहीं, बट द रियल रीज़न वाज कि ये अपने इत्तेहादियों की इज्जत नहीं करते थे और हर बंदा पैसे का भूखा नहीं होता ज़फ़ीर, तो वो चले गए थे। और यही अब हमें भी नज़र आ रहा है कि जब आप हकारत से लोगों को जवाब देंगे असम्बली में खड़े होके, तो जाहिर है वो अपनी कोई ना कोई जगह ढूंढेंगे। इनके इत्तेहादी इस वक्त इनसे खुश नहीं है, कोई भी इत्तेहादी इस वक्त खुश नहीं है, और जाहिर है हर चीज़ हर बंदे को प्लेटर में मिल भी नहीं सकती। मगर अब आगे देखें, द प्रॉब्लम ज़फ़ीर राइट नाउ इज़ कि आपने सिर्फ और सिर्फ इत्तेहादियों का तो ख्याल नहीं रखना ना, आपने एट द एंड ऑफ द डे एंड कंज्यूमर को भी तो कुछ देना है। अभी तक तो जो मुझे नजर आ रहा है, मैं नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ, ले पर्सन वाली बात कर रहा हूँ, और मैन ऑन द स्ट्रीट वाली बात कर रहा हूँ। लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है कि बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, लेकिन फिर भी दोनों ही दस्तयाब नहीं होते। तो फिर अगर महंगा करके भी मुझे दस्तयाब नहीं होने, तो ऑब्वियसली मैं आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर सवालात तो उठाऊंगा, मैं उसके ऊपर उंगलियां उठाऊंगा। और जो पूरा टेन्योर था इमरान खान का, आप उसको ये कहते रहे कि जी ये पिछले वालों पे क्यों डालता है अपना जवाब दे। हुकूमत में आते ही आपने वो काम शुरू कर दिया। और एक चीज़ मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड कर जाऊँ कि अगर आप देखेंगे जो स्पोक्स पर्सन नून लीग के काम कर रहे हैं, जी। मैं कह रहा हूँ कि दे आर शूटिंग देमसेल्व्स इन द फुट। अगर आप मरियम औरंगजेब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया के ऊपर उठा के देख लें, तो आप देख लें लाइक रिएक्ट्स कितने हैं और लाफ रिएक्ट्स कितने हैं, और आप कमेंट्स पे दबा के नीचे जरा कमेंट्स भी पढ़ लें तो आपको सारा पता लग जाएगा कि लोग इस नैरेटिव पे तोशा खाना, घरी, गोगी, ये पीपल डोंट वांट दिस, पीपल वांट परफॉर्मेंस राइट नाउ। और शहबाज शरीफ साहब से तो बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट हमेशा से इस तरह किया था दैट ही इज समबडी हु इज गोइंग टू गेट थिंग्स डन फास्ट एफिशिएंटली। मैं सर एक चाहूंगा, एक कमेंट और ले लूं, फिर मैं यासीन साहब से भी पूछूंगा। ये जो एक नैरेटिव और बिल्ड हो रहा है, जिस तरह आज जरदारी साहब के साथ मुलाकात भी हुई प्राइम मिनिस्टर की, और जरदारी साहब ही ये प्रपोजल इनका था, आपको याद होगा ये 2021 से जब पीडीएम में थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब पीडीएम में थी, तब उन्होंने कहा था कि हम 21 में उन्होंने कहा था कि हम पंजाब से शुरू करेंगे तहरीक अदम एतमाद। प्रपोजल ही नहीं का था, जोड़ तोड़ भी नहीं का था। अब ये भी एमक्यूएम को तो खुश नहीं कर सके ना यहाँ पे सिंध में। तो अब कहा यह जा रहा है कि जरदारी साहब बदला ले रहे हैं। ये इंट्रा पार्टी मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, वो भी ये चीज़ फील कर रहे हैं कि शायद हमारे साथ हाथ हो गया। आपको लगता है कि वाकई ये वाला एलिमेंट है, क्योंकि एक्सपोज अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून हो रही है। शहबाज शरीफ साहब की लोग तारीफ करते थे, अब उन्हीं को सबसे ज्यादा बुराइयां उनकी हो रही हैं और उनकी टीम की हो रही हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त 2013 के इलेक्शन हो रहे थे, तो पीपल्स पार्टी का ख्याल ये था कि पीटीआई जो है वो नून लीग का वोट तोड़ेगी और लिहाजा इनको पनपने दिया जाए, ग्रो करने दिया जाए। जब 2013 का रिजल्ट आया तो पता लगा कि वो पीपल्स पार्टी का सारा वोट खा गए। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी को ज्यादा थ्रेट है तो वो नून लीग से नहीं है, वो थ्रेट उनको पीटीआई से है, क्योंकि नून लीग एटलीस्ट विद इन द इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध मुझे तो एब्सेंट नजर आती है। अलबत्ता पीटीआई क्योंकि वो एक रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी और अमेरिकी साजिश और हम गुलाम नहीं हैं और यूएन में इस्लाम की बात की और मुसलमानों का लीडर, वो एक थोड़ा सा जरा फैला हुआ है। तो मुझे लग ही रहा है कि अगर कोई बयानिया तो चल रहा है, देयर इज नो डाउट कि खान का बयानिया तो बहुत मकबूल है, वो एक अलग बात है। तो ऊपर से महंगाई आपने इतनी कर दी तो उस बयानिया में और जान डल गई ना। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ जो महंगाई तरीके इंसाफ ने की थी, सेम उसी ट्रैक पे नून लीग चल रही है। जिस तरह डॉलर उनका ऊपर जा रहा था, उनको तो ये बताया गया था ये तजर्बेकार नहीं है, हमारे पास तजर्बा है तो हम बेहतर डील करेंगे, तो उसमें भी तो नाकामी हुई ना, तो चीजें बाउंस कर गई। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं एक लास्ट सेंटेंस मेरा ले ले, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नून लीग इस वक्त नैरेटिव डालने की कोशिश कर रही है, मरियम औरंगजेब इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे खत्म, ये नहीं बिकने वाला, ये नहीं बिक भी नहीं रहा, उनको भी अंदाजा है। अदिल अहमद साहब किस तरह देखते हैं, चूंकि
कुछ भी हो, एक ज़रा आईनी बात हमने कर ली। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला ये है कि आम आवाम जो है वो पिस रहे हैं, और रिलीफ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर खुद ये बात कह रहे हैं कि 3-4 महीने तो रिलीफ मिलेगा भी नहीं। IMF से खुशखबरियाँ सुना रहे हैं कि शायद 1 नहीं 2 किस्तें मिलने वाली हैं। वो कहते हैं ना, 1 ना शुद्ध 2 शुद्ध। तो आपको लगता है कि ज़रा 2 तारीख को आप महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ रिलीफ मिलेगा, या इस हुकूमत को जिस तरह जरदारी साहब अभी और इत्तेहादी जो हैं वो नाराज़ हैं, नाला हैं अवाम की तरह, आप इत्तेहादी भी इनको छोड़ के चले जाएंगे? अदील साहब। हेलो जी अदील साहब। जी, देखिए 2-3 चीजें। पहले तो मैं कमेंट करना चाहूंगा अदालती फैसलों के ऊपर। जी। हमारे भाई ने फरमाया कि हम शायद तौहीन अदालत करते हैं या फैसलों के ऊपर जो है वो बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं मैं ये कहा। वाजे नहीं, ये नहीं कहा, बात मैं करें, ये वाजे करना criticize चाहता करें। हूँ। ठीक। देखिए, जी जी। अदालती फैसले जो हैं उनको हम दिलो जान से मानते हैं, तस्लीम करते हैं, उस पर अमल करते हैं, और उसकी वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं। 2013 का जो धरना हुआ, उसके बाद 14 का इलेक्शन की धांधली के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया, हमने उसका फैसला तस्लीम किया, हालांकि वो हमारी फेवर में नहीं था वक्ती तौर पर। ठीक। उसमें सारी इलेक्शन की खामियां जो है वो उस फैसले के सामने हैं, जिस पर कभी अमल नहीं हुआ। तो वो अमल कराना, हम जब हुकूमत में आए, हम उस पर अमल कराना शुरू किया कि इलेक्शन साफ शफाफ हो, EVM मशीन आए, धांधली को कंट्रोल किया जाए। लेकिन ऑपोजिशन आई और उन्होंने वो सारा खत्म कर दिया। देखिए, इस मुल्क की तारीख रही है, अदालत ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, जो आज तक डिस्कस होता है कि वो अदालती फैसला ठीक नहीं था। इसी मुल्क में रेकोडिक का जो केस हम पे जुर्माना हुआ $10-12 अरब का, वो जस्टिस इफ्तिखार साहब की अदालतों के फैसलों के नतीजे में जो है वो मामला डिले हुआ था, जिसकी वजह से हमें जुर्माना हुआ। इस तरह के लातादाद फैसले ऐसे मौजूद हैं पाकिस्तान की तारीख में, जो नजरिए जरूरत को देखते हुए और इस मुल्क में मैनेजमेंट को और हैंडलर्स की उसको देखते हुए जो है वो उस पर तनकीद होती रहती है। फैसले के ऊपर तनकीद हो सकती है, उसको ना मानना तौहीन अदालत होता है। तो ये बात मैं क्लियर नहीं हूँ। दूसरी चीज, महंगाई पे आ जाए सर जी। दूसरी चीज आपने ये कहा कि इन्होंने कहा कि बयानिया बिक रहा है। देखें, बयानिया वो बिकता है जो अवाम के साथ कनेक्टेड हो। बयानिया वो बिकता है जो सच्चाई के ऊपर, हकीकत के ऊपर मबनी हो। वो बयानिया थोड़े अरसे के लिए तो चल जाता है, जो आप अरबों रुपए इश्तेहारात देके बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बयानिया जब हकाइक सामने आते हैं तो वो ठुस हो जाता है। तो जो बयानिया इस वक्त चल रहा है इमरान खान का, क्योंकि वो हकीकत के ऊपर मबनी है, क्योंकि वो आवाम के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए वो बयानिया जो है वो मकबूल भी है और वो बयानिया बिक भी रहा है। तो मेरे ख्याल से सही। अब जो आपने बात की करप्शन की, महंगाई, सबसे ज्यादा महंगाई सर 2 को ज़रा आप पूरे पाकिस्तान में एहतजाज भी कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब गवर्नमेंट संभाली तो तारीख के पाकिस्तान के बुलंद तरीन खसारे थे, तारीख की कम तरीन एक्सपोर्ट्स थी, तारीख की कम तरीन जो है वो आपकी ग्रोथ थी। तो हमने उसके जब संभाला, उस मईशत को हम संभालने लगे, तो ऊपर से कोविड आ गया, दुनिया के अंदर आलमी महंगाई आई, उसका असर पाकिस्तान पे भी आना था, कोविड का भी असर आना था। लेकिन दुनिया गवाह है, पाकिस्तान में मीडिया में भी बड़ा तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद हुई। इमरान खान साहब, वो तो इस हुकूमत ने जो अभी बजट पेश किया उसके इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में आ गया, ज़ाहिर है आप ट्रैक पे थे। लेकिन आज की बात करें, अभी आपका क्या प्लान है, इनको कैसे एक्सपोज करेंगे मजीद? मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि उस कोविड के बावजूद जब हम गवर्नमेंट छोड़कर गए तो हम नहीं, इनकी अपनी इक्तिसादी कमेटी की जो फिगर्स है वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान 6% के ऊपर ग्रोथ कर रहा था बावजूद कोविड के। ठीक। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बुलंद तरीन सतह पे थी बावजूद कोविड के। पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बुलंद तरीन सतह पे थी बावजूद कोविड के। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, वो तारीख की बुलंद तरीन हो रही थी। वो इनके फिगर्स ने ये बताया हमें कि पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई, वो आया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आई, टेक्सटाइल सेक्टर बूम पे गया। मतलब ये फिगर्स इनकी अपनी जो आज टीम है उन्होंने दी कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। तो जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा था और हमारी सारी डायरेक्शन सही थी,
तो क्या ऐसी मुसीबत पड़ी हुई थी कि आपने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की। और ये जो कह रहे हैं कि अमेरिकी साजिश वैसे एक वो है, ये बयानिया नहीं है, ये किसी और ने जो है, वो फजलुर रहमान साहब उस दिन कह रहे थे कि मैंने गिराई हुकूमत, जरदारी साहब कहते हैं मैंने गिराई हुकूमत। ठीक है, ये वो अमरीकी सांड ने गिराई है, वो जो खुला घूम रहा था पाकिस्तान में, एक अमरीकी सांड खुला घूम रहा था, नाम ले, जो कि अपोजिशन के लोगों से भी जा के मिल रहा था। बैरिस्टर साहब कह रहे हैं नाम भी बता दें। जो नाम बताएं, सांड का नाम बताएं। अराकीन से भी जाके मिल रहा था। एक खुला सांड यहाँ घूम रहा था, जिसको नाम तो बता दें। हमारे मुल्की इदारों ने भी खुली चिट्ठी दी हुई थी। अरे सांड का नाम तो बता दें अदील साहब। वो अमरीकी सांड की तस्वीर आप चलाएं, वो आवाम खुद उसका नाम पहचान आप पहले नाम तो बताएं, फिर हम तस्वीर में जो नाम बताएं। बड़ा मशहूर खुला सांड। चले ठीक हो गया अदील साहब। अब जिन्होंने हुकूमत बनाई थी ना, नाम भी नहीं पता, वो बातें है घुमारे। जो कह रहा है कि मैंने हुकूमत गिराई, ठीक है, क्या पिद्दी का शोरबा, क्या ये लोग, क्या इनके लोग ही टीवी पे बैठ के बोलते थे कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं देगी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। शायद खाकाना बाजी का बयान उठा के देखें। बिल्कुल ठीक है अदील साहब, लेकिन अब तो इनके इत्तेहादी भी नाराज हैं, एमक्यूएम फिर छोड़ रही है इनको, बाप छोड़ रही है, तमाम पार्टियां नाराज हो रही बात की कि हमसे इत्तेहादी नाराज थे इसलिए हुकूमत गई। वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप असलम भूटानी का देख लें, मैं वही कह रहा हूँ, राजीन का देख लें, उन्होंने खुद ये तस्लीम किया कि तहरीक इंसाफ हमें सबसे ज्यादा फंड दे रही है। बिल्कुल ठीक है अदील साहब, आप लाइन पर रहिए, मैं यासीन साहब से पूछता हूँ ना जरा, हुकूमत में वो है। जी जी, वो असल में जो है, वो इज्जत जो है वो तहरीक इंसाफ से नहीं मांग रही थी। ठीक है, वो बूटों की इज्जत के चक्कर में जो है वो। चले ठीक है अदील साहब, मैं आऊंगा आपकी तरफ। यासीन रज़ा साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, चूंकि रिजीम चेंज की बातें भी हो रही हैं, रिजीम चेंज से हट कर, चूंकि आज आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, और शहबाज शरीफ साहब ने मदद मांगी है कि ये इत्तेहादी जो है वो नाराज हो रहे हैं हमसे। इन इत्तेहादियों को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थी, आपको भी पता है, हमें भी पता है इस बात का। अब ज़ाहिर नाराज हैं तो मनाने के लिए भी आसिफ अली जरदारी साहब की जरूरत पड़ गई है। अब एक आपकी पार्टी में भी ये चीज़ें, आपसे भी मेरी बारहा इस पे बात भी हुई, ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन द रिकॉर्ड भी, कि ये आपकी जो लीडरशिप है, खासतौर पे मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाह रहे थे कि इनको इस तरह हुकूमत संभाली जाए। सब चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर इस पर लाइबिलिटी बनती जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में इलेक्शंस भी जीत रही है, मौलाना फजल रहमान वाले जो हैं वो नाराज़ हो रहे हैं, एमक्यूएम नाराज़ हो रही है, एमक्यूएम के साथ बराह रास्त इनका एग्रीमेंट हुआ था और उसमें ट्राइका था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है उसकी जिम्मेदार थी। अब ये चीज़ें बिल्कुल तेज़ी से चेंज हो रही हैं। एक तरफ आप माशी तौर पे IMF को तो मनाने में कामयाब हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी इत्तेहादी आपके नेट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह मैनेज होगा ये हुकूमत, साल कैसे पूरा करेगी अगर सब चीज़ें इमरान खान साहब को भी एक तरफ रख दें, महंगाई को भी एक तरफ रख दें, ये आपके इत्तेहादी आपसे खुश नहीं हो पा रहे? ये है कि PTI की जो हुकूमत थी वो भी इत्तेहादियों की वजह से 3.5 साल उन्होंने मुकम्मल किए, लेकिन उनके इत्तेहादी कम थे ना सर, आपकी 11 जमातें, उनके पास तो जमातें कम थी। जी जी, 11 नहीं है, आप 11 गिने कि पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी कितने लोगों की है। बिल्कुल ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि PTI के लोग उस वक्त भी नाराज थे, और वो महंगाई से जब बात आई थी, हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये मेरी ड्यूटी तो नहीं कि मैं जाके टमाटर का रेट मालूम करूं। तो बात यह है कि महंगाई पहले भी थी, आज भी एक हकीकत है, और महंगाई अगर इमरान खान की हुकूमत होती तब इस महंगाई ने होना था। PDM की हुकूमत है तो आज तक इसमें भी महंगाई होना था। क्योंकि इंटरनेशनली जो हालात हैं वो PTI वालों को भी मालूम है और PDM को भी मालूम है, लेकिन आज अल्लाह के करम है कि कम से कम 4-5 रुपये डॉलर पे नीचे गिरा है। इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमत है वो कम हो रही है, और अगर पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम होती है तो उसका बेनिफिट भी पाकिस्तान के अवाम को मिलेगा। लेकिन मौजूदा PDM की हुकूमत को आए हुए तकरीबन 2-3 महीने हुए हैं। 3 महीने के अंदर जो बिगड़े वाला थे उनको सुधारने के लिए वक्त चाहिए, और आज जो सूरत हम फेस कर रहे हैं, मैं कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगाता कि पिछली हुकूमत ने, लेकिन पिछली हुकूमत के जो एग्रीमेंट है आप किसी से करेंगे, आने वाली हुकूमत बाउंड है उन एग्रीमेंट को मानने के लिए, तस्लीम करने के लिए। उनके पास ऑप्शन कोई नहीं। मैं सिर्फ इस सिलसिले में क्रिटिसाइज नहीं करता। आप इस सवाल ये पैदा होता है कि जब पिछली हुकूमत में, जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही कि आज अगर इमरान खान की हुकूमत भी होती तो ये जो महंगाई है
वो आपने ही एग्रीमेंट किया हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत बढ़ना था। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यासिर साहब आपके जो मिफ्ता इस्माइल साहब ये सहारा देते थे कि हम बेहतर कर देंगे और हम डील भी बेहतर करेंगे। मसला तो यहाँ है कि जो आपके ही लोगों ने जो कमिटमेंट की थी वो चैलेंज हो रही है ना। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उस जी पर जी आ जाता हूँ कि अब जो सूरत पैदा हो रही है, देखें चाइना ने 2.5 अरब डॉलर तो आपको दे दिया जो आपके बैंकों में आ चुका। फ्रांस ने 10 साल के लिए 6 साल के लिए आपके कर्जे मौखर डिले कर किए। दिए, राइट सर। जी जी IMF से जो इंस्टॉलमेंट आनी है वो अभी तक नहीं आई। ठीक। सऊदी अरब ने जो 3 अरब डॉलर था वो उन्होंने नेक्स्ट ईयर तक के लिए आपको छोड़ दिया। अब आज FBR की रिपोर्ट देखें तो काफी हद तक जो टैक्स कलेक्शन हो रही है, जी जी या जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने अपनी पूरी साख को दाव पे लगा के पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए जो टैक्स लगाए हैं, ये टैक्स को खुशी से नहीं लगाए हैं। ये टैक्स इसलिए लगाए गए हैं कि पाकिस्तान को मुश्किल सूरत से निकालें, हालात बेहतर हों, ताकि ये जो लोगों के मसाइल हैं उनका हल हो। ये एक हकीकत है, मैं आज एडमिट करता हूँ कि महंगाई इमरान खान के दौर में भी थी, महंगाई आज PDM के दौर में भी है, और हालात के मुताबिक महंगाई बढ़ रही है। लेकिन जब डॉलर की कीमत गिरेगी, तेल की कीमत गिरेगी, तो उसका बेनिफिट पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को जाएगा। लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए किसी पार्टी को शौक नहीं है कि वो अपनी पॉलिटिकल साख को दाव पे लगाकर टैक्सों पे टैक्स लगाए। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि PDM ने जो कुछ कर रही है, कल आपने देखा होगा कि 50 रुपये जो उन्होंने अप्रूवल ली, पार्लियामेंट से ली है, कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल नहीं की है, पार्लियामेंट ने उसकी अप्रूवल दी है। और उन्होंने कहा कि ये एकदम लागू नहीं होगा, ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना रेट बढ़ाए जाएंगे। ठीक। अब माजी में जब क्या हुआ कि आपने ये लिख कर दिया था कि हर महीने में 4 रुपये पेट्रोल पे बढ़ेंगे, लेकिन आपने जब देखा कि आपकी हुकूमत आपके हाथ से जा रही है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपने 4 रुपये महीने के बढ़ाने के बजाय 10 रुपये कम कर दिए। और एग्रीमेंट के मुताबिक जो हर महीने 4 रुपये बढ़ाने थे वो आपने नहीं बढ़ाए, क्योंकि आपको पता था कि इसका एंड क्या होगा। तो होना ही ये चाहिए था कि आप ऐसे बिल्कुल आप ये बातें तो सर ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब हमें भी पता है, आप भी जानते हैं कि जब वसी तर मफाद की बात होती है तो मफाद कोई नहीं देखता, अपनी अपनी पार्टियों की मकबूलियत और इलेक्शन का, जिस तरह अभी इलेक्शन का साल है तो आपके इत्तेहादी भी तो यही कह रहे हैं कि अब हमें रिलीफ चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 3 महीने तक तो रिलीफ बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें चीज़ें सेटल डाउन करनी है, बहुत सारे इश्यूज हैं, आपको भी पता है। तो रिलीफ अगर नहीं मिला तो यही इत्तेहादी PTI से महंगाई की वजह से नाराज हुए थे, जो बता के नाराज हुए थे कि भाई महंगाई है, इन्होंने हमारे वादे नहीं पूरे किए, वही वादे आप नहीं पूरे कर पा रहे, तो फिर चीजें बैलेंस कैसे होगी, आपका इत्तेहाद आगे बढ़ेगा कैसे? पहली बात यह है कि जो इत्तेहादी जमातें इमरान खान साहब को छोड़ के हमारे साथ आई हैं जी, उनको ये पता है कि इसके बाद उसका ऑप्शन क्या है, उनके पास ऑप्शन क्या बैठा है। लामाला अगर कोई ऐसी सूरत पैदा होती है तो आप इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, असेंबली टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये तो कहना काबिल वक्त है। मैं तो हक़ाइक़ से कभी भी नजर नहीं चलाता, मैं हक़ाइक़ के मुताबिक बात करता हूँ। जी जी। दूसरा, आज जो सूरत हाल है, उनके जो मुतालबात हैं कि हमें ड्यूज नहीं मिले, ये नहीं किए, मेरे ख्याल में इत्तेहादी जमातों को भी ये फील करना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात वो नहीं है कि जो MNA है, MP हैं, ठीक, उनको यासिर साहब चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ, देखें जो आप बात कर रहे हैं ना, आप तो बड़ी एक आइडियल बात कर रहे हैं। ये हर पार्टी कारकुन, पार्टी लीडर, किसी भी आपके इत्तेहादी हों या अपोजिशन की जमातें हों, वो नहीं सुनने को तैयार, मानने को तैयार। वो ये कहते हैं कि भाई अब तो हमने 4 साल इंतजार कर लिया, अब हमने रिलीफ देना है, अपने हल्कों में जाना है, उन्होंने अपनी जीत कर वापस भी असेंबलियों में आना है ना। 1 साल के बाद तो इलेक्शन होने ही है ना, अगर उससे जल्दी ना हो सके तो वो तो मानने को तैयार नहीं है। MQM इधर नाराज बैठी है, बलूचिस्तान वाले नाराज हो रहे हैं। तो आपको लगता है जो हालात, जिस तरह की आज की भी खबरें हैं, कल पिछले 24 घंटे से यही हो रहा है कि ये इत्तेहाद टूटने वाला, शायद टेक्नोक्रेट सिस्टम सेटअप आने वाला है, तो ये खबरें तो अब गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। यही PTI के साथ भी हुआ था। मैं आपको एक हकीकत बताऊं जी, कि जो इत्तेहादी जमातें, उनको पता है कि इत्तेहाद टूटने के बाद उसके बाद नतीजे क्या निकलेंगे। वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी पॉलिटिकल साख को बचाने के लिए तकरीरें कर रहे हैं, वो उनका हक है, ठीक है, जमहूरी हक है। लेकिन मेरे नजदीक किसी भी सूरत में इत्तेहादी
सांस नहीं छोड़ेंगे। आदिल साहब, आपको भी पार्लियामेंट यही लगता है कि ये पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार रहेगा, या आपको लगता है कि ये इत्तेहाद टूट जाएगा और ज़ाहिर इत्तेहाद कोई भी एक पार्टी बाहर निकलेगी तो हुकूमत का खात्मा हो सकता है? आदिल साहब क्विकली। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह वहाँ बकरियों को लेके चलता है तो हाथ में उसके डंडा होता है, और वो डंडा जब तक वो बकरियों को हाँक रहा होता है उस डंडे से, तो बकरियां एक रेवड़ जो है एक लाइन में चल रहा होता है, इधर उधर तितर बितर नहीं होता। जब वो डंडा चरवाहे का हट जाता है तो वो बकरियों का रेवड़ इधर उधर तितर बितर हो जाता है। तो जब तक पीडीएम की जमातों के ऊपर अमरीकी सांड का डंडा है और जब तक वो मकामी फैसिलिटेटर्स का डंडा है, तो ये इंशाल्लाह साथ रहेंगे और पाकिस्तान को क्या बात कर रहे हैं आदिल साहब, ये तो जमहूरी पार्टियां हैं सर। तबाही के उस पे जो है वो खाई के अंदर ये गिरा रहे हैं। अच्छा, जब वो डंडा इनके ऊपर से हट गया तो ये भी तितर बितर हो जाएंगे। जहाँ तक बात है इत्तेहादियों की, जो बात की कि इत्तेहादियों को हमने इज्जत नहीं दी, ठीक। तो जो इज्जत पीडीएम की जमातें एक दूसरे को दे रही हैं उससे तो ये कहीं नहीं लगता कि ये इज्जत की वजह से गए। अच्छा, अगर बात की जाए फंड्स की, तो वो इनके इत्तेहादियों ने आज मान लिया कि फंड्स तो मिले हैं, बिल्कुल इज्जत नहीं मिली, फंड्स मिले हैं। इंसाफ ने हमें करोड़ों अरबों रुपए के फंड दिए जो कि ठीक है, PHDP की चले सही है। किताबों में आखिरी पार्ट दिए, बैरिस्टर सर साहब, मैं Quickly. सिर्फ सवाल के अलावा ना मैं सिर्फ ये कमेंट करना चाहता हूँ कि वो अमेरिकन सांड और बकरी और सारी चीज़ों की बात हो रही थी, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ अमेरिकन सांड था कौन? क्या वो फैसल वाडा था जो अमेरिकन नेशनल थे, उसके ऊपर डिस्क्वालीफाई हुए? क्या वो शहबाज गिल हैं जो अमेरिकन रेजिडेंट हैं? मोइद यूसुफ थे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे? नदीम बाबर थे? शहजाद सईद कासिम थे? नदीम अफजल चंद थे? तानिया उदरास थे कौन उस अमरीकी सांड? चले ये किसी अगले प्रोग्राम में पूछेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।